रेमर टीमन रिएक्शन, इधर हेडिंग इधर देखना इससे बच्चों, इन दिस रिएक्शन साथ साथ लिखते जाना, इन दिस रिएक्शन फिनोल इज कन्वर्टेड, हाँ रेमर टीमन रिएक्शन, फिनोल इज कन्वर्टेड, फिनोल को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड, हाँ बोलो जल्दी, इनटू या फिर इन सैलिसिलडिहाइड। इधर देखना काय की रिएक्शन करेंगे, फिनोल की, फिनोल का फॉर्मूला क्या बच्चों, ये OH, हाँ बोलो, किसमें, जो रिएक्शन कंडेंसेशन कर रहे थे ना उसी में आगे बढ़ते जाओ। और ये तो आपको रीमर टीमन रिएक्शन दे रखी है, इसका मतलब इसको स्टार लगा के लिखना है आपको, नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है जी। इसकी रिएक्शन है ना, देखना ध्यान से सुनना बच्चों, किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CHCl3, और साथ साथ में जो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराना है KOH, और इसके भी कितने 3 मॉलिक्यूल लेने हैं KOH। इधर देखना बच्चों, ये KCl क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर हो जाएगा, इधर देखना बच्चों बोर्ड पे क्या बाहर हो जाएगा, KCl कितने 3 KCl, ठीक है। इसको कहाँ लिख देते अपन, -3 KCl, क्या बोलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बच्ची, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन कितने इसमें, सैलिसिलडिहाइड यानी कि CHO बनेगा, इधर देखो, एक मिनट, क्या बनेगा, CHO सैलिसिलडिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब क्या बनेगा बच्चों, CHO बनेगा। आप देखना इसमें हाइड्रोजन कितने काउंट करना, यहाँ पे 1 2 3 और एक यहाँ से निकाल लो 4, क्योंकि वहां पे जहाँ पे अपन को CHO लगाना वहां पे पहले क्या करना पड़ेगा, वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन लो और ये 2 ऑक्सीजन ले लो, माइनस में 2H2O कर दो, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, बोलो सर, बेंजीन रिंग के ऊपर OH बना, यानी फिनोल तो है सही, कब है, यहाँ से मान लीजिए अपन ने हाइड्रोजन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास में, बोलो सर, ये एक तो C बचा और एक H बचा और एक ये O बचा, एक बार वो बताओ क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, CHO लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इसको अपन बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड। कौन सी थी पहले वाली, तो उसमें तो बेंजल्डिहाइड बना था, इसमें सैलिसिलडिहाइड, तो चलने तो क्या दिक्कत है, हाँ ठीक। इस रिएक्शन का नाम याद रखना तुम तो, है ना, रेमर टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड, ठीक है। लिख लिया आपने, लिखो लिखो लिखो, अगले रिएक्शन लिखना अपन, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, कोल्बे, स्पेलिंग का ध्यान रखना बच्चों, कोल्बे, हाँ, या फिर एक और नाम है इसका कोल्बे स्मिथ, कोल्बे SCHMITT, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। इधर खिसक के बैठो, इधर सक जाओ, ठीक है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। इसमें डैश लाग लिखना बच्चों, इन दिस रिएक्शन, हाँ नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन फिनोल प्रोड्यूसेस, फिनोल क्या बनाता है, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है बच्चों। केवल और केवल आपको ये याद रखना है, इसमें थोड़ी सी कंडीशन जरूर याद रखना, रिएक्शन थोड़ी सी लंबी चौड़ी चलेगी इसमें। इधर देखना बच्चों, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, फिनोल लेते हैं, क्या लेते हैं, फिनोल, ये अपन ने फिनोल लिया, फिनोल यानी कि OH लगा दिया इसमें। इसकी रिएक्शन आपको करवानी किससे, CO2 से, कैसे करवानी बच्चों, CO2 से, और इसको क्या कर देना है, गर्म कर देना लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे, कितना कर देना बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्ट ये रिएक्शन है ना, ये मतलब कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी रिएक्शन है ना, ये पूरी चीजें आपस में जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, जुड़ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, O, क्या लिखा है बच्चों, O, और ये C है,
सी के बाद में डबल ओ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे है ना सोडियम फिनॉक्साइड लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। फिनोल को वहां पे लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। आगे बढ़ेंगे ना, अभी फिनोल से करवाएंगे, पहले है ना अपन को यहाँ पे थोड़ा दूसरा काम करने पड़ेगा। ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ में रिएक्शन करवाई अपन ने। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों, ये एस्टर जैसा काम कर रहा है क्या? तो कहीं पे एस्टर जैसा काम कर रहा है, एस्टर बन रहा है यहाँ पे कुछ, यानी इधर भी आर लगा दिया, इधर भी आर लगा दिया, मतलब ये आर COO से जुड़ा है, लेकिन सोडियम के साथ जुड़ा है। किसका? तो इसका नाम है, इसका नाम अच्छा सा याद रखना, सोडियम फेनिल कार्बोनेट। क्योंकि ये CO3 है, गौर से देखो तो क्या देखोगे बच्चों? CO3, और CO3 को क्या बोलते हैं अपन? कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फेनिल कार्बोनेट। साथ साथ लिखते जाना बच्चों हैं। और इसकी रिएक्शन अपन है ना किससे करवा देते हैं? इसका पुनर्विन्यास करवा देते हैं। पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? रीअरेंजमेंट। इधर देखना बच्चों, क्या करना है आपको कि ये COON है ना, इसको आपको यहाँ लेके आना है। फिर से देखो बच्चों, क्या करना है? इसका रीअरेंजमेंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रीअरेंजमेंट मतलब वो का वही है ना, इधर उधर चेंज हो गए थोड़ा सा। क्या करना है? इधर देखो, ये COO है ना, इसको यहाँ जोड़ना है अपन को, लेकिन यहाँ से H को अपन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन? ऐसा बना देंगे इसको, ये तो OH तो यहाँ ऊपर बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? COONA। ठीक है, कहाँ पे, कहाँ नहीं लिखा CO2? लिख सकते हो ना, लेकिन अपन को बनाना क्या है बच्ची? सैलिसाइलिक एसिड है, इक बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन को COOH चाहिए, तो लेकिन ऐसी मतलब ऐसा कुछ फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा नहीं है। अब Na की जगह H आ जाए बस अपने पास में, बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या करो? कहाँ पे बच्ची? ये H है ना, यहाँ आके जुड़ेगा तो ये OH हो जाएगा। अभी अपन ने COON लिया, उसको उठा लाए, लेकिन O बचा था यहाँ, इस H को उठा के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब इसको है ना किसी भी एसिड की प्रेजेंस में क्या कर दो? किसी एसिड की प्रेजेंस में क्या कर दो? रिएक्ट करवा दो। डायरेक्ट है ना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप H+ लिख दो। क्या लिख दो? H+। तो कोई सा एसिड अपन लेंगे तो वो एसिड के साथ में जो भी Cl है, Br है, वो इस Na को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। ठीक है, और अपने पास में फाइनली क्या मिल जाएगा? फिनोल के साथ में OH के साथ में अपने को मिल जाएगा COOH। क्या मिल जाएगा? COOH। ठीक है, अब ये COOH ही क्या है बच्चों? ये सैलिसाइलिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे H+ लिया, ये Na क्या हो जाएगा? किसी भी हेलोजन ग्रुप के साथ बाहर हो जाता है। ठीक है, इसको अपन लिख देंगे क्या? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, दैट्स द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। ये फिनोल की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी उसमें। हो गया ये? अब आप हेडिंग डाले यूजेस ऑफ फिनोल। यूजेस ऑफ फिनोल, फिनोल के यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहले नंबर पे जितने भी केमिकल कंपाउंड है ना, ये कॉमन लिखना सब में। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको क्या करना है? कॉमन। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने कंपाउंड के यदि मान ली यूजेस आ जाए तो पहले नंबर पे ये लिख देना, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन द फॉर्मेशन, हाँ, ऑफ, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, एल्केन के पूछ ले, फिनोल के पूछ ले, एल्कोहल के पूछ ले, एथर के पूछ ले, इनके यूजेस में पहला यूज ये लिखना है, इसमें सब में कॉमन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखेंगे इन मेडिसिन, यानी ड्रग्स में भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, मेडिसिन। ठीक है, थर्ड नंबर पे टू मेक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका यूज करते हैं। चौथे नंबर पे लिखेंगे
इसको आप है ना बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए फिर इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज कर सकते हैं। इंसेक्टी या जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड के रूप में। 5वें नंबर पे आप लिख सकते हैं इसमें इन द प्रिजर्वेशन, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इंक। इंक को सड़ने से बचा लेता है ये, इंक को क्या कर लेता है ये, सड़ने से बचा लेता है। ठीक, हेडिंग डालो आप ईथर, हेडिंग डालो बच्चों ईथर। बोलने का नहीं, बिल्कुल नहीं। हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, ईथर, ठीक है। ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बात नहीं, इसमें डैश लगा लिखना, ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय, बात नहीं, कैरेक्टराइज्ड, हाँ, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू, ये टू लिखेंगे पहले, टू एल्काइल भी हो सकते हैं ये, और एराइल ग्रुप्स। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज, क्या होगा बेटा, ROR, ठीक है। ऊपर की लाइन पढ़ के देखना, ईथर के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक को कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीजन एटम है ना बॉन्डेड बंधा हुआ है किससे, टू एल्किल या एरिल ग्रुप, या तो एल्किल ग्रुप हो सकता है या फिर एरिल ग्रुप, दोनों साइड में, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है या फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है, कैसा, ऐसा भी। आ रही बात समझ में, समझ में आ रही बात, हाँ। कौन, अरे पहले ईथर पढ़ तो लो, ईथर काय में यूज होते हैं, फुस 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 फुस, परफ्यूम बनाने में, इत्र बनाने में, दवाई के रूप में, निश्चेतक के रूप में, पेट्रोल डीजल बनाने में, बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। बॉन्डेड, बाउंडेड, बॉन्डेड, बोलो हैं। फ्लेवर मिलेवर बनाने में इसका यूज कर सकते हो। फ्लेवर में देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, पावर एल्कोहल का नाम सुना है आपको, वो काय में यूज हो रहा था, एरोप्लेन ऐसी चीजें है ना, इनको उड़ाने में काम आ जाता है। ऐसे ईथर है ना, खुशबूदार चीजों में काम आता है, दवाई में काम आता है, इसके बाद में फ्यूल के रूप में काम लेते हैं इसको। समझ में आई बात, चलो आगे लिखो। हेडिंग डालेंगे अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। क्या बच्चे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो आगे है ना, पूरा समझ जाएगा, बार बार बनाएंगे तो परेशान हो जाओगे आप उससे भी। अब आप हेडिंग डालेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, ईथर्स का क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखेंगे बच्चों सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर्स। कैसे ईथर्स, सिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल मतलब होता है समान, बात नहीं करना, सिमेट्रिकल मतलब, हाँ बोलो, फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। इन दिस टाइप ऑफ ईथर्स, ईथर्स there are same alkyl, बात नहीं बच्ची, alkyl groups present in
इन द both sides of oxygen atom। देखो थोड़ा सा पढ़ने में समझना। इन दिस टाइप ऑफ ईथर्स देयर आर सेम एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट। सेम एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे किधर? बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। इधर देखना बच्चों ध्यान से। जैसे यहाँ पे लिख दिया CH3O CH3, क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे CH3 CH2O, तो इधर भी क्या होना चाहिए? CH2 CH3 होना चाहिए। यानी कि इधर भी और इधर भी सेम, इधर भी और इधर भी कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इनको क्या बोल देंगे अपन? सिमेट्रिकल। बच्चों नाम कैसे लिखना, तो नाम के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। मिथॉक्सीमेथेन, क्या बोलते हैं इसको? मिथॉक्सीमीथेन, बात नहीं, मिथॉक्सीमेथेन। ये IUPAC नाम है। अगर ऐसा नाम लिखना चाहो कॉमन नेम तो डाई मैथिल ईथर। बोलो सर ये नाम नहीं आ रहा है हमको, तो अभी नाम मैंने सिखाया नहीं तुम्हें, है कि नहीं? अभी आएगा, कर लेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? इथॉक्सी इथेन। बात समझ में आई? कहो हाँ। तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल ईथर्स। साथ साथ लिख रहे हो आप लोग? जल्दी करना थोड़ी सी। इधर देखना बच्चों, अब है ना यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप हेडिंग डालेंगे, बात नहीं करना। दूसरे नंबर पे हेडिंग डालेंगे असिमेट्रिकल ईथर्स। जहां पे सिमेट्रिकल लिखा था वहां पे क्या लिख देंगे बस, ठीक है। अब वैसी डेफिनेशन, बात नहीं करना। असिमेट्रिकल ईथर्स में क्या करना है? इन दिस टाइप ऑफ ईथर्स देयर आर डिफरेंट। यहाँ पे सेम की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? बस डिफरेंट। जल्दी लिखो ना, तो डिफरेंट को किसने लिखा? तो तुम बातें क्यों कर रही? मैं देख रहा हूं आप बातें कर रही। डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट इन बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ये हटा दूं, इधर देखना। अब ऐसा इसमें अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों? यहाँ पे लगा दिया अपन ने CH3। क्या ये सिमेट्रिकल हो गया? एसिमेट्रिकल मतलब बच्चों बोथ साइड, दोनों तरफ है ना, कैसे होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ये तो इथाइल है और ये क्या है? मिथाइल है कि नहीं? इसका नाम हो जाएगा बच्चों मिथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी एथेन। मतलब सेम हो तो सिमेट्रिकल और अलग अलग हो तो एसिमेट्रिकल, ठीक है। फटाफट नोट कर लो बच्चों। अब हेडिंग डालिए बच्चों आप। थर्ड नंबर पे हेडिंग डाली एलिफेटिक ईथर्स। थर्ड नंबर पे क्या? कौन सा? अरे यार जो एसिमेट्रिकल में है ना, इधर और इधर एक जैसे नहीं होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ अलग चीज होगी, यहाँ पे अलग चीज होगी। किसको नहीं आया था समझ में? अरे यार नाम बताया क्या मैंने तुम्हें? अभी नाम नहीं पढ़ने का भाई। कारण क्या है कि मैं समझाऊंगा तब समझना। मैं जब तुम्हें नाम बताऊंगा उस टाइम पे समझ में नहीं आया तो आप बोलना, बीच में ही बता दो, ये बता दो, वो बता दो। बीच में फिल्म समझ में नहीं आती है, या तो शुरू से ही देखो फिल्म या फिर देखो ही मत, बीच से शुरू में, ठीक है। हेडिंग डालो बच्चों थर्ड नंबर पे एलिफेटिक ईथर्स। एलिफेटिक ईथर्स, ठीक है। इन दीस ईथर्स, साथ साथ लिखते जाना बच्चों। इन दीस ईथर्स एलिफेटिक मतलब समझते हो नहीं समझते हो? एल्किल लिख देता हूं, नहीं तो फिर क्या लिख देता हूं? एल्किल। एलिफेटिक मतलब है ना कार्बन की श्रृंखला जिसमें चेन नहीं होनी चाहिए, एल्किल लिख देते हैं। एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एल्किल ग्रुप्स साथ साथ लिखते जाना, आर प्रेजेंट एट बोथ साइड्स। दोनों तरफ कौन से ग्रुप होंगे भाई? बोथ साइड्स, ठीक है। इधर देखना सभी। एलिफेटिक मतलब CH3OCH3, ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब एल्किल ग्रुप वाले, मेथेन एथेन प्रोपेन जो कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे लिख दिया CH3OC2H5, क्यों नहीं है? ये भी एलिफेटिक है। एलिफेटिक ये एसिमेट्रिकल जरूर है, एसिमेट्रिकल के साथ में कैसा है? एलिफेटिक भी है,
आ रही समझ में, इधर भी आर होना चाहिए, इधर भी आर, यानी इधर भी एल्किल ग्रुप और इधर भी एल्किल ग्रुप। तो असिमेट्रिकल है इधर, असिमेट्रिकल मतलब ये सिमेट्रिकल है, दोनों एक जैसे है, तो ये अलग अलग तो एसिमेट्रिकल है, लेकिन है तो दोनों क्या है, एलिफेटिक। अब दोनों की बात चौथे नंबर पर अपन बात करते हैं बच्चों। बेटा ये क्या लिखा है, ये आर है कि नहीं, एल्किल ग्रुप है कि नहीं है, एसिमेट्रिकल मतलब जो अलग है, जो अलग है, और सिमेट्रिकल मतलब ये भी ऐसा ही है। ये ऐसा कार्बन 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 रे, ये एलिफेटिक रे। अब एरोमेटिक कैसा रहता है, कौन बताएगा? हाँ के मैंने ये एरोमेटिक नहीं पूछ रही हूँ, फिर मैंने एलिफेटिक और ये सिमेट्रिकल वाले पूछ रही हूँ। आप दोनों को लिख दिया क्या? अगर ये पूछ ले कि इसमें से मतलब एलिफेटिक कौन सा, मतलब क्या कौन सा है? ये एलिफेटिक भी है और सिमेट्रिकल भी है, ये एलिफेटिक भी है और असिमेट्रिकल भी है। तो बता, पूछ रही बता रही मुझे, मैं आपको पूछ रही थी कि कौन सा बताना। अपने आप से पूछ रही थी, ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आई कि नहीं बात आ गई, ठीक है। चौथे नंबर पे लिख क्या, एरोमेटिक, बात नहीं करना बच्चों, एरोमेटिक ईथर्स। चौथे नंबर पे क्या पूछना बच्चों, एरोमेटिक ईथर्स, क्या पूछना है, एरोमेटिक ईथर्स। आप देखो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एयरिंग, यानी कि गोलमोल फिनोल बेंजीन वाले, अरे बस एरिन मतलब समझ गया, ठीक है। इसको अपन कॉपी कर लेते, फटाफट लिखते जाओ, टाइम बिल्कुल भी नहीं करेंगे खराब है, बात बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों, बिल्कुल भी बच्चों बात नहीं करेंगे प्लीज। इसको अपन ऐसा लिख लेंगे यूं करके, ऐसा, ठीक है। इन दिस ईथर्स, यहाँ पे ईथर की जगह एल्किल की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, अब एरिल, चाहे एक हो या दोनों तरफ हो कोई दिक्कत नहीं है, एक होना चाहिए या दो हो, दोनों तरफ हो तो भी और एक तरफ हो तो भी क्या होना चाहिए, वो एरोमेटिक ही माना जाएगा। बोलो सर कैसे, जैसे इधर देखो बेंजीन रिंग लगी यहाँ पे बच्चों, इधर देखो, बात नहीं करना, फिर बाद में समझ में दिक्कत मत कर देना मुझे। ये बेंजीन रिंग लगी है, यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, ओ, और यहाँ पे आर लिखा, एरोमेटिक एक लगा है तो भी एरोमेटिक ही कहलाएगा, और दोनों तरफ यदि बेंजीन रिंग लग जाए तो भी क्या कहलाएगा, एरोमेटिक ही कहलाएगा वो। आ रही बात समझ में, ठीक है, चाहे एक साइड हो या दोनों साइड, यदि आपको बेंजीन रिंग दिख जाए तो आप समझ जाओ वो कौन सा ईथर है, एरोमेटिक। मेरी बात समझ में आई चारों, ठीक है। मिटा दो इन्हें, जल्दी लिखो जल्दी, कुछ नहीं किया आप, कोई कुछ नहीं बोलते अब है ना, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, नोमेनक्लेचर, हाँ नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। आप जो तुम्हारा डाउट आ रहा है तो वहां यहाँ पे क्या कर लेना, सारे क्लियर कर लेना, बोलो हाँ सर। नाम कैसे लिखना है, इधर देखिए, एक तो होती है बच्चों ट्राइवियल सिस्टम और एक होता है IUPAC सिस्टम, ट्राइवियल सिस्टम। इधर देखना सभी बच्चों, कौन सा सिस्टम, ट्राइवियल सिस्टम। इधर देखो, जब ट्राइवियल सिस्टम में जब आप नाम लिखो किसका, ईथर का, तो आपको केवल और केवल ये फॉर्मूला याद रखना है कि एल्किल लिखना है, क्या लिखना है, एल्किल, और वापस से कॉमा लगा के वापस से क्या लिखना है, एल्किल लिखना है, और फिर क्या लिखना है, ईथर लिखना है। क्या लिखना है, एल्किल ईथर। अभी समझ में जाएगा, ध्यान सुनना। और यदि मान लीजिए अलग अलग एल्किल ग्रुप है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन मान लीजिए सेम है तो आप क्या कर देंगे, सेम है तो डाई एल्किल ईथर लिख देंगे, डाई एल्किल ईथर। बोलो सर, सुन कहाँ पे बच्ची, अच्छा ये वाला, मैं इसको साफ कर देता हूँ, डाई एल्किल ईथर। इधर देखना, अब एक एग्जांपल से समझो बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए क्या लिख दिया, CH3OCH3, लेकिन एक बात और याद रखना, जब ये चीज आप लिखो ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूर आपको फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ई और एम, मिथाइल और इथाइल में पहले कौन आता है, ई आता है, तो पहले आपको इथाइल लिखना पड़ेगा, फिर मिथाइल लिखना पड़ेगा, फिर ईथर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बच्चों ये देखो CH3OCH3,
एल्किल कौन कौन है बोलो सर? ये एक तो मेथिल है, इसको मेथिल पढ़ते कहो? हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेथिल पढ़ेंगे। एक जैसे है तो डाई भी लगा सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको? बोलो सर मेथिल, फिर से वापिस मेथिल और ईथर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब सेम हो तो डाई एल्किल ईथर भी लिख सकते हैं। मतलब एल्किल कौन है? बोलो सर मेथिल, मेथिल है तो इसको आप लिख सकते हो डाई मिथाइल एल्कोहल, नहीं ईथर। बात समझ में आई? अब देखिए ध्यान से सुनना, ये पहला एग्जांपल हुआ था अपना। दूसरा एग्जांपल हुआ बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे CH3 लिख दिया, O C2H5 लिख दिया। अब ये एक जैसे नहीं है, डाई लगने कोई काम नहीं है। अब मुझे बताओ एल्किल एल्किल ईथर लिखना है, तो पहले ये वाला एल्किल लिखे, ये वाला लिखे, तो देखो इसको पढ़ते हैं बच्चों मेथाइल, क्या पढ़ते हैं? मेथिल, और इसको पढ़ते हैं क्या? इथाइल। तो अब ABCD में देखो, ये पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है ई, तो क्या लिखेंगे बच्चों? इथाइल, फिर क्या लिखेंगे? मिथाइल और ईथर। समझ में आई बात? और यदि बच्चों मान लीजिए क्या लिखते हैं? C2H5 O C2H5, अब क्या इसको क्या लिख सकते हैं अपन? डाई इथाइल ईथर लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? बोलो सर इथाइल, और फिर कॉमा वापिस से इथाइल ईथर लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? ये कौन सा सिस्टम है? नहीं नहीं, ये तो मैंने, या तो ये लिखो या ये लिखो, ये इसलिए ऑब्लिक है, ये नाम अलग लिखा है, ये नाम अलग लिखा है। ये यहाँ पे ना इथाइल एल लिखा है, ये एल है तो मैं ऑब्लिक जैसा लग रहा है, ये एल बनाया मैंने बड़ा वाला, ठीक है? नाम समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? आ गया ना? नोट कर लो फटाफट। अब है ना, तुम्हें कुछ प्रैक्टिस के लिए देते हैं, इसके लिए पहले तो आपको IUPAC नाम समझा दूं पहले। दूसरा सिस्टम कौन सा हो जाएगा बच्चों? IUPAC सिस्टम। बेटा बहुत सारी प्रैक्टिस है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया। आप कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, उसको आप करना, नहीं आएगा तो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। आ रही बात समझ में? अगर टाइम ही नहीं मिला करने का तो छोड़ छाड़ दे दो। नहीं, कभी जिंदगी में अगर टाइम नहीं मिला तो यही तो सही कह रही। आप देखना, हाँ बात नहीं करना। IUPAC नाम लिखना, इधर देखना बच्चों, ध्यान से देखना, इधर देखिए। IUPAC के लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको कि सबसे पहले क्या करना है। एल, सबसे पहले तो मुझे बताओ ये ROR है कि नहीं? बात नहीं, ये ROR है कि नहीं? ये ईथर है, ये भी एल्किल है, ये भी क्या है? एल्किल है। मतलब दो तो होंगे कम से कम ईथर में, ईथर बनाने के लिए कम से कम 2 R तो चाहिए ना, ठीक है? तो आपको क्या करना बच्चों? एल्कोक्सी, और यहाँ पे क्या लिखना है? एल्केन लिखना है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब देखना, बोलो सर इसमें से इस वाले के साथ ऑक्सी लगाएं कि इस वाले के साथ ऑक्सी लगाएं? तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूं, कम कार्बन वाले के साथ एल्कोक्सी लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? एल्कोक्सी, तथा ज्यादा वाले को क्या लिखना बच्चों? एल्केन लिखना है। क्या लिखना है? एल्केन लिखना है। बेटा बात नहीं करना बिल्कुल भी, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत घुसड़ देना कुछ भी। ध्यान से सुनो क्या करना है, इधर देखना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 OCH3 मिथाइल ओ मिथाइल, ठीक है? अब इसका कॉमन नेम तो क्या हो गया भाई? डाइमेथिल ईथर, यह भी बताया था। अब है ना इसका IUPAC नाम लिखना है, तो एक एल्केन के साथ में क्या लगाना है आपको? ऑक्सी, और दूसरे एल्केन को डायरेक्ट नाम लिखना है। तो इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही पड़ रही, दोनों में M से शुरू हो रहा है, दोनों ही CH3 है। तो अपन पहले को ले लेते हैं, मान लीजिए मिथॉक्सी। क्या ले लेते हैं बच्चों? मिथॉक्सी, और दूसरे को लिख देते हैं क्या? मेथेन। क्या बात समझ में आई? कुछ नहीं, कोई इतर मितर नहीं। आप क्या लिखा मैंने? केवल 2 चीजें लिखनी है, इतर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लिया बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए CH3 O C2H5 है कि नहीं? क्या हुआ बच्चों ये बताओ? ये इसमें एक ही कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। अब ये लाइन पढ़ो, कम कार्बन वाले के साथ में क्या लगाना? एल्कोक्सी। कम कार्बन इसके साथ है, किसके साथ? इसके साथ है कम कार्बन, तो क्या कर देंगे? कम के साथ में मेथेन है तो मिथॉक्सी,
और इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे बच्चों? इथेन। बोलो, कुछ नहीं करना है, जो आपको बताया ना यही काम करना है और ये फॉलो करना है, सीधी सी बात। कम कार्बन वाले के साथ में क्या लगा दो? ऑक्सी लगा दो, और ज्यादा कार्बन वाले को वैसा वैसा ही लिख दो। यहाँ पे मान लीजिए सामने वाले ने थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 लिख दिया। क्या लिख दिया? CH3, और यहाँ पे लिख दिया O, और यहाँ पे लिख दिया C3H7। ठीक है, क्या करें बताओ? कम कार्बन किसमें? इसमें। क्या करो बच्चों? मिथॉक्सी। ये कितने कार्बन है? 3 है, तो क्या कर देंगे? प्रोपेन। क्या IUPAC नाम लिखना सरल है? बीच में टोका टाकी नहीं करना चाहिए। आपको IUPAC नाम समझ में आ गया? कहो हाँ जी। एक बार और बताऊं, कम कार्बन कौन से में दिख रही है भाई? एक, और ज्यादा या कम कार्बन? एक कार्बन को मेथेन बोलते कि नहीं? ऐसे ही मत बोल देना यार, बोलते हैं। तो मेथॉक्सी, कम कार्बन के वाले के साथ में क्या लगा दिया? मेथॉक्सी। अब यहाँ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या लिख दिया? प्रोपेन। यहाँ देखे कम कार्बन के लिए क्या लिख दिया? मिथॉक्सी। 2 कार्बन पे मेथेन, एथेन, तो एथेन लिख दिया। एक तरफ हट जाऊं? ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं वो भेज दूंगा आपके पास में ग्रुप में। स्लाइड मतलब लिखो, आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तो सब जगह एक जैसी रहेगी, लेकिन ये आइसोमेरिज्म का में देखना है। बोलो सर, ईथर्स में। किसमें? तो इसमें पहले नंबर पर आप हेडिंग डालेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। इधर देखना सभी, इधर बोर्ड पे देखिए, एक एग्जांपल से समझते बच्चों इसको। जैसे यहाँ पे लिख दिया CH3O CH2 CH2 CH3 एंड एक और ले लो, तो यहाँ पे CH3O CH CH3 CH3। बेटा ध्यान से देखना, अब है ना फंक्शनल ग्रुप कहाँ दिख रहा है आपको? बताओ। बोलो सर, एक है ना, एक ऑक्सीजन के साथ एक एल्किल ग्रुप रहता है ना, उसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे है ना, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है। क्या होगा पूर्वी? इसमें CH3O है ना, क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? CH3O। आ रही बात समझ में? अब है ना नंबरिंग कहाँ से करते हैं? बोलो सर, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास से पढ़े, यहाँ से कर दो 1 2 3। यहाँ से कहाँ से करो? बोलो सर, यहाँ से कर दो या यहाँ से कर दो? यहाँ से कर दो, बात एक ही पड़ेगी। 1 2 3 1 2 3 है ना। इसमें ये बताओ, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे। उस पे किस में? सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म the structural, the molecular formula is same, but the position of functional group is क्या होगी भाई? डिफरेंट होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों? डिफरेंट। एग्जाम्पल समझ में आया? कहो हाँ। बेटा ध्यान से सुनना, अब इधर देखिए, यहाँ पे कम कार्बन किधर है? बोलो सर, यहाँ है। इधर नाम देखना, इसमें गड़बड़ कर दोगे। अब ये जो मिथॉक्सी है, ये बताओ, उसमें अभी मैंने प्रोपेनॉन में प्रोपेन लिखवाया था ना, यहाँ पे। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे लगा? पहले नंबर के कार्बन पे। इधर देखना, बोर्ड पे गड़बड़ मत कर देना। तो पहले नंबर पे क्या है? बोलो सर, मिथॉक्सी है। पहले नंबर पे क्या है? मिथॉक्सी है। अब ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या लिख दिया? प्रोपेन। समझ में आई बात? इधर देखो, अब नंबरिंग कहां से करनी? मान लीजिए 1 2 3, यहां से कर दोगे तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो क्या लिख देंगे? 2 मिथॉक्सी। 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्रोपेन। IUPAC नाम ऐसे ही लिखना है। अगर देखो बच्चों, मान लीजिए, देखो IUPAC नाम में थोड़ा सा अपन मान लीजिए
यहाँ पे लिख दिया अपन CH3 CH2 O। इधर देखना बच्चे, इधर देख, इधर देखना थोड़ा सा, CH, 1-2 मिनट और देख लो बस, CH2 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 और यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ पे लिख दिया बेटा CH2 CH2 और CH3। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा बन गया? ये वाला, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे तो या तो इधर से करो या इधर से करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर से कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम लिखो तो चौथे नंबर पे क्या है बच्चों बताओ? हाँ 4, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, 4 इथॉक्सी, कितने 8 है तो क्या लिख देंगे? ऑक्टेन। कठिन है क्या? ठीक है ना, बस IUPAC नाम हो गए। कॉमन नेम अलग होता है भाई, कॉमन नेम अलग बनेगा इसमें, है कि नहीं? ठीक है।